इलाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे 26 जून 2022 के हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन द्वारा राष्ट्रपति का उम्मीदवार किसे घोषित किया गया है? तो इनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। देखिए, इनके बारे में कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है, वो इसलिए भी रखनी है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा सुर्खी में आज यदि आप देखेंगे विभिन्न तरह के समाचार पत्रों में या न्यूज़ चैनल्स पे आपको द्रौपदी मुर्मू के बारे में बहुत सी जानकारियाँ मिल रही होगी। आप याद रखिएगा, द्रौपदी मुर्मू मूलतः उड़ीसा जिला से संबंध रखती है। वहीं की उड़ीसा से ये स्टेट पॉलिटिक्स में आगे निकली थी, फिर गवर्नर तक पहुंची और अब वर्तमान में देखिए जो विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है जिसका नाम भारतीय जनता पार्टी है, उन्हीं का गठबंधन है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। तो उसी की जो राष्ट्रपति की उम्मीदवार घोषित किया गया है द्रौपदी मुर्मू जी को किया गया है, जो कि आदिवासी समुदाय से आती है। आपको ये भी याद रखना है कि भारत में अभी तक आदिवासी समुदाय से कोई भी राष्ट्रपति चयनित नहीं हुआ है। ये पहली महिला होगी जो आदिवासी समुदाय से आने के बावजूद भारत के जो सर्वोच्च पद है, जो भारत का सबसे पहला नागरिक माना जाता है राष्ट्रपति, उसके पद को सुशोभित करेगी। इसके साथ में एक चीज़ और याद रखिएगा, भारत की जो पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी उनका नाम था प्रतिभा सिंह। ये कांग्रेस की पार्टी से वो संबंध रखती थी। उसके बाद देखिए दूसरे नंबर पे जो अभी आई है वो द्रौपदी मुर्मू होगी। यदि महिलाओं की बात की जाए तो ये निश्चित तौर पे प्रश्न आपको किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिलेगा। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि द्रौपदी मुर्मू का जो राष्ट्रपति पद के लिए चयन किया गया तो किस राजनीतिक संगठन या गठबंधन से संबंधित था? तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ सकती है एनडीए, यूपीए या संयुक्त विपक्ष या नन ऑफ दिस। तो आपने एनडीए, जिसे नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस अंग्रेजी में और हिंदी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन कहते हैं, जो कि भाजपा से संबंधित है। ये सारी आपकी टर्मिनोलॉजी क्लियर होनी चाहिए। राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष के उम्मीदवार के लिए किस व्यक्ति को नामित किया गया है? तो इनका नाम है यशवंत सिन्हा। देखिए, प्रारंभिक तौर पे ये एक आईएएस अधिकारी थे, उसके बाद ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं और भारतीय जनता पार्टी में केंद्रीय मिनिस्टर भी रहे हुए हैं। लेकिन कुछ समय पहले इनके द्वारा भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया जाता है और ये वर्तमान में तृणमूल कांग्रेस के साथ में जुड़े हुए हैं, उस पार्टी के उपाध्यक्ष भी है। तो अब इन्हें जो विपक्ष एक संयुक्त बना है जिसमें विभिन्न तरह के राजनीतिक दल है, उनका कैंडिडेट इन्हें बनाया गया है। लेकिन यहाँ पे आपको ज्ञात होगा जो बहुमत अभी तक बनता दिख रहा है वो द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में ही दिख रहा है। अपोलो हॉस्पिटल ने किस देश के अस्पताल के साथ साझेदारी की है? तो इस अस्पताल का नाम है इंपीरियल हॉस्पिटल, बांग्लादेश में। देखिए, जो अपोलो अस्पताल की सीरीज चलती है बांग्लादेश की तरफ भी बढ़ चुकी है। इस तरह के प्रश्न हमें अलाइड सर्विसेज की परीक्षा में देखने को मिलते हैं, तो आप इस तरह के प्रश्नों के ऊपर भी अच्छे से अपनी निगाहें टिका कर रखिएगा। रूसी पत्रकार दिमित्री मुराटोव का नोबेल शांति पुरस्कार पदक नीलामी में कितनी धनराशि प्राप्त हुई है? तो इसका अमाउंट है 103.5 मिलियन डॉलर। देखिए, आपको ये प्रश्न क्यों पढ़ाया जा रहा है, बहुत ही दिलचस्प स्टोरी है, आपको सुननी होगी और याद भी रखना होगा। दिमित्री मुराटोव को ये रूस से संबंध रखते हैं और उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है शांति का। देखिए, वर्तमान में ऐसी कौन सी नौबत इनके करियर या इनकी ज़िंदगी में आ जाती है कि इनको ये अपना अवार्ड जो कि है बेचना पड़ रहा है। देखिए, एक ऐसे पत्रकार है रूस से संबंध रखते हैं, लेकिन यूक्रेन में जो स्थिति बिगड़ी हुई है, आपको पता है वहाँ पे किस तरह का युद्ध चल रहा है। तो वहाँ पे जो बच्चे अनाथ हुए हैं जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है, इन्होंने एक निर्णय लिया है कि जो मेरा नोबेल शांति का पुरस्कार मैं से बेच दूंगा और जो धनराशि वहाँ से प्राप्त होगी उन बच्चों की ज़िंदगी, उनके करियर, उनके भविष्य के लिए खर्च करने के लिए लगाऊंगा। एक बहुत ही अच्छी सोच के साथ में एक नेक काम करने का जो इन्होंने एक ये कार्य करने का एक साहस किया है दिमित्री मुराटोव के द्वारा, सच में ही साहसिक है। इस तरह के बहुत कम लोग हैं इस दुनिया में, तो आप इनका नाम भी याद रखिएगा। और ये प्रश्न कितना महत्वपूर्ण होगा तो आप समझ चुके होंगे। निश्चित तौर पे हमारी टीम का जो 10-15 वर्षों का अनुभव है विभिन्न तरह के कम्पिटिटिव एग्जाम का, हम भी ये कह सकते हैं कि ये प्रश्न आपके आने वाली परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट माना जा सकता है। किस देश में दुनिया की सबसे बड़ी
ताजे पानी की मछली को पकड़ा गया है जिसका वजन करीब 300 किलोग्राम है। क्या आपने अपनी ज़िंदगी में कभी सुना है कि 300 किलोग्राम की मछली होती है? तो सुना नहीं है तो ये खबर आपकी वास्तविक हो रही है। कंपोडिया जो कंट्री है वहाँ पे 300 किलोग्राम की मछली पकड़ी गई है जो कि दुनिया की अभी तक की सबसे बड़ी मछली है। इस तरह के प्रश्न यदि हम पिछले 4-5 वर्षों का आंकलन करें तो नायब तहसीलदार की परीक्षा में देखने को मिलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया? 21 जून इसका सही उत्तर है। और आपको ये भी याद रखना है, दूसरी बार हम इस प्रश्न को इस सीरीज में आज रिपीट कर रहे हैं क्योंकि ये प्रश्न भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसकी थीम क्या थी? तो मानवता के लिए योग थीम रखी गई थी 21 जून 2022 को जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। कमेंट सेक्शन में बताइएगा भारत का जो राष्ट्रीय स्तर पे एक आयोजन हुआ जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी शरीक किया, वो कहाँ पे किया गया था, ये भी आपको आज कमेंट सेक्शन में हमें बताना होगा। विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अंतर्राष्ट्रीय क्रांति दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका भी सही उत्तर 21 जून ही है। आगे हम डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स के बारे में। इसमें पहला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के किस जिला में मजाथल वन्य प्राणी क्षेत्र में दुनिया भर में दुर्लभ प्रजाति का ग्रे ग्राउंड प्रेनिया नामक पक्षी मिला है? तो ये मिला है सोलन में। देखिए पूरे ब्रह्मांड में जो ये पृथ्वी ग्रह है यदि उसमें कोई पक्षी दुर्लभ पाया जाता है और उसके बाद वो हिमाचल प्रदेश में मिलता है तो आप देख लीजिए जियोग्राफिकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए या हिमाचल प्रदेश की जो हमारा क्लाइमेट की सर्कमस्टांसिस है उनके परिप्रेक्ष्य में देखिएगा तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। तो ये पक्षी देखा गया है सोलन जिला में। साथ में आपको याद रखना होगा हिमाचल प्रदेश के वन्य प्राणी विभाग के रिकॉर्ड में आज तक इस पक्षी का नाम दर्ज नहीं है। यह दुर्लभ प्रजाति का पक्षी उत्तराखंड में पाया जाता है। राष्ट्रीय महिला भारोत्तोलक रैंकिंग प्रतियोगिता के सीनियर वर्ग की ओवरऑल ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? तो रेलवे स्पोर्ट्स बोर्ड की जो टीम है उनके द्वारा इसे जीता गया है। हम आपको ये प्रश्न क्यों हिमाचल के परिप्रेक्ष्य में पढ़ा रहे हैं तो अगले शब्दों को ध्यान से सुनिएगा। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला के नगरोटा बंगमान में के रेनबो स्कूल में 8 दिवसीय राष्ट्रीय महिला भारोत्तोलक रैंकिंग प्रतियोगिता के सीनियर वर्ग की ओवरऑल ट्रॉफी पर रेलवे स्पोर्ट्स बोर्ड की टीम ने कब्जा जमाया है, जबकि अंकों के आधार पर हुए चयन में हिमाचल प्रदेश की टीम रनर अप रही है। तो देखिए जो राष्ट्रीय महिला भारोत्तोलक रैंकिंग प्रतियोगिता है उसका आयोजन कहाँ पे हुआ है? हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला के नगरोटा बंगमा के रेनबो स्कूल में हुआ है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे जो हमारे भारत के राष्ट्रीय इसमें भारोत्तोलक रैंकिंग के खिलाड़ी है उन्होंने भी यहाँ पे शरीक किया हुआ है। निश्चित तौर पे यहाँ से भी आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। राष्ट्रीय महिला भारोत्तोलक रैंकिंग प्रतियोगिता के जूनियर वर्ग की ओवरऑल ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? तो ये उत्तर प्रदेश को मिला है। और इसमें जूनियर वर्ग में रनर अप यदि हम देखा जाए तो हरियाणा राज्य इसमें रहा है। प्रतियोगिता कौन सी? हम इसी प्रतियोगिता की बात कर रहे हैं। राष्ट्रीय महिला भारोत्तोलक प्रतियोगिता के अंतिम दिन जूनियर वर्ग में 87 किलोग्राम भार वर्ग में तमिलनाडु की ए ओबिया ने स्वर्ण पदक, महाराष्ट्र की प्रीति देशमुख ने रजत पदक और हिमाचल प्रदेश की पलक राणा ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका सही उत्तर होगा कांस्य पदक। यह प्रश्न हमारा मुख्यतः हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा परीक्षा, नायब तहसीलदार की परीक्षा और अलाइड सर्विसेज की परीक्षा से प्रेरित है। इस तरह के प्रश्न विशेष तौर पर हमें नायब तहसीलदार की परीक्षा में देखने को मिलते हैं। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला के नगरोटा बंगमा के रेनबो स्कूल में 8 दिवसीय राष्ट्रीय महिला भारोत्तोलक रैंकिंग प्रतियोगिता की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो इनका नाम है मीराबाई चानू। मंडी संसदीय क्षेत्र का भाजपा त्रिदेव सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो इसका सही उत्तर है सुंदरनगर में। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र का भाजपा का त्रिदेव सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है हमीरपुर में। और शिमला संसदीय क्षेत्र का जो भाजपा त्रिदेव सम्मेलन है वो कहाँ पर आयोजित हुआ है? शिमला में हुआ है। याद रखिएगा
हिमाचल प्रदेश में लोकसभा के 4 क्षेत्र है। पहला है आपका शिमला, दूसरा है हमीरपुर और तीसरा है मंडी और चौथा है कांगड़ा। कांगड़ा में अभी ये सम्मेलन नहीं हुआ है, जब होगा तो उसके बारे में हम आपको बता देंगे। हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा की 3 सीटें हैं, ये भी आपको याद रखना है। विधानसभा की हमारे यहाँ पे 68 सीट्स है। आप अपनी स्क्रीन पे एक वेबसाइट का एड्रेस देख रहे हैं। यदि आप हिमाचल प्रदेश के कंपेरेटिव एग्जाम में अपना भविष्य आजमाना चाहते हैं, पिछले कल ही हमारी टीम के द्वारा एक वीडियो जारी किया गया जिसमें 9700 की वैकेंसीज हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा निकाली गई है। यदि आप तन मन धन से हिमाचल प्रदेश में सरकारी सेवाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये वेबसाइट आपकी स्क्रीन पर है, जिसको हम जूम करके आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं, elstudy.co.in। इस वेबसाइट को विजिट कीजिएगा और अपने साथ कुछ अच्छी किताबें और अच्छे दोस्त रखेगा। दोस्त आपको खुद बनाने होंगे। किताबें हमारी टीम ने आपके लिए बनाई है, एक बल्क में ऑर्डर कीजिएगा। नियमित रूप से उन किताबों का अध्ययन कीजिएगा। किताबें इंडियन पोस्टल सर्विसेज के माध्यम से आपके घर पहुंचेगी। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग एलाइव स्टडी यूट्यूब चैनल।